अपना जो समाज है वो कुछ इस यूनिट्स में बटा हुआ है, या कुछ यूनिट्स में हम ऐसा बोले कि एग्रीगेट किया हुआ है, कुछ यूनिट्स में उसको अरेंज किया गया है। तो एक यूनिट होती है बाजारू, एक जिसको बोल सकते हैं समाज, एक जिसको बोलते हैं रिश्तेदार, एक जिसको बोलते हैं परिवार, और एक हम जिसको बोल सकते हैं कि हम स्वयं, हमारा शरीर। ये सब एक एग्रीगेट हैं, ये सब यूनिट्स हैं। इसके ये जो ग्रुप्स हैं, इसके साथ हम व्यवहार करते हैं, जीवन चलाते हैं। तो आजकल क्या हो गया है, तो कलयुग है, तो बड़ा अजीब सा हो रखा है। मतलब कभी कभी बाजार में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो परिवार के तरह से लगने लगते हैं, कभी कभी परिवार में कुछ सगे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे व्यवहार करते हैं कभी कभी कि बाजारू लगने लगते हैं। तो हम इन सबके साथ कैसे व्यवहार करें? तो मेरा मानना है कि कलयुग में किसी एक व्यक्ति को बाजारू बोलना या किसी एक व्यक्ति विशेष को परिवार बोलने में बड़े रिस्क हैं, क्योंकि व्यक्ति बहुत जल्दी बदल रहा है। हर व्यक्ति, मतलब हम खुद भी, हमारी खुद की सोच भी समय के साथ बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। तो मान लीजिए कि मैं हूं, वो मेरे सामने एक व्यक्ति है, कहने को ये व्यक्ति मतलब जन्मजात देखा जाए या सामाजिक व्यवस्था देखा जाए तो परिवार का सदस्य है, लेकिन वो जिस तरीके से व्यवहार करता है वो बाजारू है। तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसको परिवार के जैसे डील करूं कि बाजार के जैसे डील करूं? ये धर्म संकट आज हमारे सामने आता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जिस समय हम सामने से डील कर रहे हैं उस समय हम बहुत जल्दी हमें स्किल आ जाए कि हम चूज कर सकें, हम समझ सकें कि ये व्यक्ति किस रोल में हमसे बात कर रहा है। तो परिवार का व्यक्ति है, बाजारू व्यवहार कर रहा है, तो मुझे भी उस समय अपने आप को उस तरीके से हैंडल करना है कि ये बाजारू व्यवस्था से खिंच के वापस परिवार में आ जाए। या कोई व्यक्ति बाजार में है और परिवार की तरह व्यवहार कर रहा है, तो अब मुझे क्या कोशिश करनी है? मुझे बहुत जल्दी, अरे क्योंकि सामने वाले ने अच्छाई दिखाना स्टार्ट की है, तो मुझे कोशिश करनी है कि और थोड़ा निकट आ जाए। तो ये जो बहुत जल्दी जल्दी क्विक असेसमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए छोटा सा फ्रेमवर्क है। तो ये मानिए कि मैं हर उस व्यक्ति को बाजारू मानता हूं जो स्वयं का, जो आपसे लाभ लेना चाहता है, क्योंकि बाजार में लाभ के ही आधार पर लोग काम कर रहे हैं। तो वो हर व्यक्ति जो आपसे लाभ उठाना चाहता है उसको मैं बाजारू बोलता हूँ। उसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको घाटा हो जाए, लेकिन वो लाभ उठाना चाहता है आपसे, उसका एकमात्र पर्पज है आपसे लाभ उठाना। फिर समाज कौन हुआ? समाज सामाजिक व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं, हमारे समाज का है। तो वो हर व्यक्ति जो आपका बुरा नहीं चाहता, आपसे लाभ ले ले लेकिन आपका बुरा नहीं चाहता है, तो वो समाज बोलता हूँ। लाभ कैसे मिल जाएगा उसको? उसने सोचा नहीं, लेकिन क्योंकि मानव की हेल्प कर रहा है, तो उसमें कभी कभी कुछ 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो आप उसको उस 11 में 8 मिल गए, 9 मिल गए, लेकिन आपको भी तो 3 मिले ना, तो आपका घाटा नहीं किया उसने। आप उस जो 1 और 1 11 हुए, तो हो सकता है कि आपको 3 दे दे, 4 दे दे, लेकिन 1 से कम नहीं देगा, आपके हिस्से का ज्यादा नहीं मारेगा, आपको घाटा नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ मिलके वैल्यू क्रिएट करता हो और उस वैल्यू से खुद लाभ कह लो या फायदा कह लो या अच्छा कह लो ले लेता है, लेकिन आपको घाटा पहुंचाने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती, आपके घाटा करके आपसे फायदा नहीं उठाएगा, तो समाज का, आपका समाज का साथी है। रिश्तेदार कौन हुए? रिश्तेदार वो लोग हुए जो आपका फायदा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको फायदा हो। जैसे 1 और 1 11 हुए, तो वो 11 में से 6 आपको देंगे, 5 खुद रखेंगे, तो वो रिश्तेदार हुए। और परिवार क्या हुआ? परिवार वो हुआ जो अपना घाटा उठा के आपका फायदा देने को उनका मन करता है, तो परिवार हुए। फिर हम कौन हुए? हमारा खुद का शरीर क्या है? हम वो हैं, हमारे अंदर की वो हर क्वालिटी जो ये चाहती है कि हम अच्छे बुरे के जाल से ऊपर उठ के सिर्फ खुशी की सोचें, अच्छे बुरे के द्वैत को छोड़ के, अच्छे बुरे के जो सीमित ज्ञान है इसको छोड़ के अपने लिए हम खुशी ढूंढें। वो हर चीज, वो हर भाव, आपके शरीर का, आपके मन का, आपकी बुद्धि का वो हर अंग जो आपको खुशी ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, वो आपका असली सेल्फ है। और जो आपको अच्छे बुरे के जाल में फंसा के आपको आकुल व्याकुल करता है, वो आपका अज्ञान है, वो आपका, ये समझिए कि हमारे मन पे काबिज किया हुआ एक शैतान है। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है किसी को पहचानना। जैसे कि हम मार्केट में गए, उदाहरण के लिए, हमने, सामने वाले ने बोला कि भाई मुझे पानी पीना है,
और उस पानी की मुझे बहुत प्यास है, और मुझे उस समय पानी यदि पैसे लेके भी कोई मांगे तो मैं 100 रुपये देने को तैयार हूँ, लेकिन बाजार वाला वो आपको 12 रुपए का पानी दे रहा है, 20 रुपए की बोतल दे रहा है। तो आपको कैसे जज करना है? आप उसको ये सोचिए कि मुझे इस पानी की इस समय 100 रुपए की जैसी आवश्यकता है, बहुत प्यास लगी हुई है, ये मुझे 20 रुपए में दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन हुआ? वो अपना घाटा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने तो 15 रुपए की ली थी, 20 में बेच रहा है, तो ये आपका रिश्तेदार हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपको रिश्तेदार के जैसे जैसे जिसके साथ बिहेव करते हैं, जो नियम रिश्तेदारी के होते हैं, अब आपको उस दुकान वाले के साथ उसी तरीके का व्यवहार करना है। वापस घर में आते हैं। घर में कोई आपका भाई या आपकी बीवी या आपके बच्चे तोल मोल कर रहे हैं कि तुमने एक काम किया तो इतना काम मैं करूंगा, या तुमने मेरे बर्थडे पे ऐसा किया था, इतना ज्यादा नहीं किया था तो इतना ही मैं करूंगा। तो अब आप देख रहे हो कि आपके घर वाला ही आपके साथ तोल मोल कर रहा है। तो अब आपका घर वाला तोल मोल करके दूर जा रहा है आपसे, मतलब आपका परिवार से होके, रिश्तेदारी से भी हटके, समाज से भी हटके दूर जा रहा है। वो मतलब तौला तौली कर रहा है, वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या करें? अब आपको तो दिल बड़ा करना पड़ेगा, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि शायद वो भय में है, उसको आप पे विश्वास कम हो गया है। तो आपको बड़ा दिल चौड़ा करके कुछ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि उसको याद आ जाए कि आप उसके अपने हो। आपको खुद घाटा सह के उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी है, तो कि जिससे वो वापस आ जाए। तो कोशिश तो ये है कि जब यदि वास्तव में हमारे अंदर हम खुशी ढूंढते हैं, तो ये बाजारू व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, रिश्तेदारी, परिवार, ये सब पास आने चाहिए। मतलब सब ऐसा लगने लगे कि सबकी खुशी में मेरी खुशी है, ऐसा लगने लगे कि सब मेरा अच्छा चाहते हैं, ऐसा लगने लगे कि कोई भी मुझे चीट नहीं करना चाहता है। इतना विश्वास जब आ जाता है, इतना फेथ जब आ जाता है, इतना डर जब खत्म हो जाता है लूटने का, तब हम वास्तव में खुश होते हैं। तो ये जो चीज है, जो बाजारू व्यवस्था की तरफ जा रहा है, उसको पास में ले आओ। आजकल मैं देखता हूं कि बाजार में कहने को लूट मची है, लेकिन यदि वास्तव में देखो तो बाजार व्यवस्था में वो सब फायदे पहुंचा रही है जो शायद हम खुद से अपने जीवन में ना ला पाए। तो हमें तो कृतज्ञ होना चाहिए। हमें बाजार जाके लोगों को उस तरीके से व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपने रिश्तेदारों से करते हैं। तो ऐसा करने से बहुत खुशी मिलेगी, और ऐसा करने से एक अलर्टनेस भी आती है कि जिनको हम झूठ मूठ का परिवार माने बैठे हैं, जिनको हम झूठ मूठ का रिश्तेदार मान के बैठे हुए हैं, हो सकता है कि वो इतना इंसेंसिटिव हो गया हो कि इट इज़ अ टाइम टू लेट देम गो। ये वो समय आ गया हो कि हमें उनसे बोले कि अब जाइए, हम अब सहन नहीं कर पा रहे हैं, अब हम आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप करते हैं। हो सकता है कि हम बाजारू हो गए हैं आप, तो हम आपके दुकान से सामान लेंगे भी नहीं, क्योंकि आप हमें बहुत ज़्यादा लूटने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से जब हम एसर्टेन कर लेते हैं तो काफ़ी फायदा होता है। तो सोचिएगा, विचारिएगा, और इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके जैसा आपको लगे तो सलाह दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।